नमस्ते दोस्तों, आपका गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज में स्वागत है। और आज हम चर्चा कर रहे हैं ट्रंप के आने के बाद सोने चांदी के भाव कैसे रहेंगे। और ये हमारा ट्रंप को लेकर स्पेशल कवरेज है क्योंकि 20 जनवरी को उनका इनॉग्रेशन हो रहा है। तो क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एसएस वेल्थ स्ट्रीट की फाउंडर सुगंधा सचदेवा जी हैं। सुगंधा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और आगे बढ़ने से पहले जो हमारे साथ नए दर्शक जुड़ रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सुगंधा जी, क्या लगता है आपको 20 जनवरी ट्रंप जो सारी बातें हो रही थी, यूएस इलेक्शन, सारी चीजें, फेड की बैठक, ब्याज दरें घटना, सब खत्म हो गया और सीज फायर डील भी हो चुकी है अब तो हमास और इसराइल के बीच में। तो अब ट्रंप का जो फैक्टर है 20 तारीख को, वो भी आने आ रहा है। तो आपको क्या लगता है कितना इम्पैक्ट हो सकता है इसका? गुड इवनिंग वीरेंद्र जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। अगर हम गोल्ड के प्राइसेस को देखें तो पिछले 4 हफ्ते से हमने कंसेक्यूटिवली गोल्ड के प्राइसेस में गेन्स आते हुए देखे। इसका मेजर कारण रहा है कि जो ट्रम्प के आने से पहले एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है मार्केट में, ये काफी ज्यादा सेफ हेवन डिमांड को इग्नाइट कर रहा है गोल्ड के लिए। इवन तो अगर हम देखें तो डॉलर इंडेक्स इज होल्डिंग वेरी क्लोज टू 2 ईयर पीक, बट स्टिल प्राइसेस में हमने फर्दर गेन्स आते हुए देखे हैं। बिकॉज अभी मार्केट पार्टिसिपेंट्स की काफी हद तक नजर रहेगी 20 जनवरी को, जो ट्रम्प साहब की इनॉग्रेशन स्पीच होगी। और वहां पर काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है मार्केट पार्टिसिपेंट्स को कि ट्रम्प साहब की एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर जो टैरिफ की ट्रेजेक्ट्री है वो कैसी रहेगी। बिकॉज उन्होंने अपनी इनॉग्रेशन सेरेमनी से पहले ही काफी ज्यादा स्टेटमेंट्स दी हैं अबाउट imposition ऑफ tariffs ऑन वेरियस BRIC कंट्रीज। इसके साथ साथ यूएस फिजिकल डेट की सिचुएशन क्या रहेगी, बिकॉज उन्होंने टैक्स रेट कट की काफी ज्यादा बात की है, जिससे काफी ज्यादा इन्फ्लेशन को बढ़ावा मिल सकता है। इन्फ्लेशन जो यूएस इकोनॉमी में कुछ हद तक रीसेंट टाइम्स में स्टिकी हो गई थी, बट वहीं अगर हम दिसंबर में देखें तो कोर इन्फ्लेशन कुछ हद तक कूल ऑफ हुई है। जहां पिछले 6 महीने में एवरेज ऑफ 3.4% इन्फ्लेशन रही है कोर इन्फ्लेशन, वहीं अगर हम देखें तो दिसंबर में इट हैज कूल्ड ऑफ टू 3.2%। वहीं अगर हम हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो वो स्लाइटली बढ़ी है एट अ फिगर ऑफ अराउंड 2.9%। बट ट्रम्प साहब के आने के बाद ये उम्मीद बनी हुई है मार्केट में कि इन्फ्लेशन दोबारा से बढ़ सकती है, और इसी वजह से फेड ने भी ये इंडिकेट किया है कि उनके जो जो रेट कट साइकिल है वो कुछ हद तक स्लो डाउन हो जाएगा। बट वहीं ये जो रीसेंट डेटा इन्फ्लेशन का निकल के आया है, उससे दोबारा से स्पेकुलेशन बढ़ गई है कि फेड का जो रेट कट का पाथ है वो स्पीड अप हो सकता है। सो मार्केट पार्टिसिपेंट्स की काफी हद तक नजर रहेगी ट्रम्प साहब की स्पीच की तरफ, बिकॉज इससे जो ग्लोबल ट्रेड डायनेमिक्स हैं उस पर भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसके साथ साथ यूएस फेड की जो मीटिंग रहेगी इस मंथ के एंड में, उस पर भी काफी ज्यादा नजर रहेगी। सो मुझे लगता है आने वाले दिनों में गोल्ड के प्राइसेस काफी ज्यादा वॉलेटाइल रहेंगे। इवन तो हमने पिछले 4 हफ्ते में गेन्स आते हुए देखे हैं, बट अभी ये वॉलेटिलिटी कंटिन्यूड रहेगी आने वाले दिनों में भी। मैम, अगले हफ्ते दो बड़े इवेंट हो रहे, चाइना की बैठक है पीबीओसी की और बैंक ऑफ चाइना की भी वहां पर बैठक है। तो आपको क्या लगता है कि ये दोनों बैठकें कितना असर डाल सकती हैं सोने चांदी के भाव पर? और साथ ही आगे जैसे आपने बताया कि फेड की बैठक भी और उसके बाद बजट भी है, तो ये चार बड़े इवेंट है अगले 15 दिन में। तो आपको क्या लग रहा है, फटाफट एक एक लाइन में अगर आप हमें बता सकें। सो वीरेंद्र जी, बैंक ऑफ जापान की बात करें तो उन्होंने ऑलरेडी काफी ज्यादा हॉकिश स्टैंस मेंटेन किया हुआ है। जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर के कमेंट्स भी निकल के आए थे, काफी इंडिकेशंस हैं कि बैंक ऑफ जापान फर्दर रेट हाइक कर सकते हैं। सो ये काफी नेगेटिव रहेगा ग्लोबल मार्केट्स की, अगर हम बात करें इक्विटी मार्केट्स की भी, और गोल्ड के प्राइसेस के लिए भी ये कुछ हद तक नेगेटिव रहेगा। बट वहीं चाइना ने काफी ज्यादा इंडिकेट किया है कि फर्दर रेट कट्स हो सकते हैं, बिकॉज वो अपनी इकोनॉमी को रिवाइव कर रहे हैं। इवन दो चाइना का जो रीसेंट इकोनॉमिक ग्रोथ का डेटा रहा है वो काफी इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस रहा है एट अ ग्रोथ ऑफ अराउंड 5% फॉर लास्ट ईयर। सो ये एक पॉजिटिव फैक्टर है गोल्ड के प्राइसेस के लिए। बट अभी मुझे नहीं लग रहा कि मंडे की मीटिंग में एक फर्दर रेट कट होगा। आने वाली मीटिंग्स में फर्दर रेट कट जरूर हो सकते हैं, पर मंडे की मीटिंग में मुझे ये चांसेस कम नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ यूनियन बजट की बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने गोल्ड की इंपोर्ट ड्यूटी को 9% तक स्लैश किया था, जो काफी ज्यादा अनप्रेसिडेंटेड था। बट इस बार कुछ हद तक उम्मीद है कि गवर्नमेंट ये इंपोर्ट ड्यूटी को हाइक कर सकते हैं, बिकॉज गोल्ड के इंपोर्ट्स की वजह से ट्रेड डेफिसिट काफी ज्यादा बढ़ रहा है, और इंडियन रुपी हैज ऑलरेडी स्लिप टू रिकॉर्ड लोज ऑफ अराउंड 86.69 मार्क। सो इन इंपोर्ट्स को कर्व करने के लिए गवर्नमेंट कुछ हद तक इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा सकती है। हमारी ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि 4% से 5% तक की भी ड्यूटी हाइक हो सकती है। इवन दो ये कुछ अभी कंफर्म नहीं है, बट जस्ट लुकिंग एट द ट्रेड डेफिसिट नंबर्स और रुपी की जो डेप्रिसिएशन है इसको कंसिडर करते हुए ये पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। अगर ऐसा होता है
तो गोल्ड के प्राइसेस में हम एक एडजस्टमेंट्स आते हुए देख सकते हैं, बिकॉज गोल्ड की लैंडेड कॉस्ट इंडिया में बढ़ जाएगी और उसका हम इम्पैक्ट डोमेस्टिक गोल्ड के प्राइसेस पे आते हुए देख सकते हैं। इसके साथ साथ यूएस फेड की मीटिंग की बात करें तो इस मीटिंग में एक्सपेक्टेड नहीं है कि फर्दर रेट कट होगा, बिकॉज फेड ने ऑलरेडी इंडिकेट किया है कि 2025 में उनका जो रेट कट का पाथ है वो कुछ हद तक स्लो डाउन हो जाएगा, और उन्होंने इस साल सिर्फ 2 रेट कट्स इंडिकेट किया है। बिकॉज ओवरऑल अगर हम यूएस की इकॉनमी देखें तो काफी ज्यादा रेजिलियंट रही है, यूएस का जॉब्स डेटा भी काफी स्ट्रांग रहा है और इकोनॉमिक ग्रोथ भी अभी स्ट्रांग बनी हुई है। सो रेजिलियंस देखें यूएस इकोनॉमी की तो ऐसा नहीं लगता कि जनवरी की मीटिंग में रेट कट होगा। बट स्टिल अगर कोई इंडिकेशंस निकल के आते हैं कि फर्दर मीटिंग्स में रेट कट होंगे, सो एक पॉजिटिव ट्रिगर रहेगा। सो मिक्स्ड बैग ऑफ फैक्टर्स। सो इसी वजह से हमें लगता है कि गोल्ड के प्राइसेस में ये जो वॉलेटिलिटी है ये बनी रहेगी अगले 15 से 20 दिनों में। तो दोस्तों, बजट 1 फरवरी को आने वाला है, शनिवार के दिन ड्यूटी बढ़ेगी या क्या कुछ होगा वो उस दिन पता चलेगा। तो मैम, आपको क्या लगता है अभी सोने का भाव मेजर सपोर्ट और मेजर रेसिस्टेंस कहाँ पर है, भारत और इंटरनेशनल मार्केट दोनों जगह? सो वीरेंद्र जी, अभी डायरेक्शनली बात करना थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज जिस तरीके से प्राइसेस परसिस्टेंट अप ट्रेंड को मेंटेन कर रहे हैं, सीजनलिटी भी अपसाइड ही इंडिकेट कर रही है, बट स्टिल लेवल्स को देखें तो 79,200 मार्क पर डोमेस्टिक मार्केट में एक मेजर हर्डल बना हुआ है। वहीं अगर हम इंटरनेशनल मार्केट्स में देखें तो 27-25 पर आउंस मार्क एक मेजर हर्डल है। अगर ये लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलती है, एक कन्विंसिंग ट्रेड देखने को मिलता है, तो फर्दर अपसाइड भी देखने को मिल सकती है और गोल्ड के प्राइसेस रिकॉर्ड हाइस की तरफ भी जा सकते हैं। काफी ज्यादा डिपेंड करेगा ट्रम्प साहब की फर्दर स्टेटमेंट्स पर, फेड की पॉलिसी मीट एंड यूनियन बजट में अगर इंपोर्ट ड्यूटी को लेके कुछ ट्वीक होते हैं, तो ये सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। बट वहीं अगर ये लेवल्स ब्रेक नहीं होते, थोड़ा सा इन लेवल्स को क्लोजली वॉच करना जरूरी है। अगर ये लेवल्स ब्रेक नहीं होते तो एक फर्दर हम सप्लाई प्रेशर भी बनते हुए देख सकते हैं हाई लेवल्स पर, कुछ हद तक प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है प्राइसेस में। बिकॉज अगर ट्रम्प साहब ये इंडिकेट करते हैं कि जो टैरिफ वो इम्पोज करने की बात कर रहे हैं वो इतने सिवियर नहीं होंगे या ग्रेजुअल मैनर में ही इम्प्लीमेंट होंगे, सो उस केस में जो रिस्क प्रीमियम बना हुआ है प्राइसेस में वो कुछ हद तक कम हो सकता है और कुछ हद तक गोल्ड की जो सेफ हेवन डिमांड है वो भी कम हो सकती है। उस केस में हम सप्लाई प्रेशर आते हुए देख सकते हैं। डाउन साइड में अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो गोल्ड के प्राइसेस के लिए एक मेजर सपोर्ट इमर्ज हो रहा है $25.80 पर आउंस, और डोमेस्टिक मार्केट में ऑलमोस्ट 76,000 का लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। वहीं अगर हम सिल्वर के प्राइसेस की बात करें तो 87,000 एक मेजर सपोर्ट एरिया की तरह एक्ट कर रहा है सिल्वर के प्राइसेस के लिए। नियर टर्म में एक सपोर्ट एरिया है 90,000 एंड मेजर सपोर्ट एरिया 87,000 मार्क। मैम, आखिरी सवाल मेरा, सिल्वर में इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी हो रही है तो इसको आप कैसे देख रही हैं? सी वीरेंद्र जी, इस साल मुझे सिल्वर गोल्ड को आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ रही है, बिकॉज चाइना की साइड से डिमांड काफी ज्यादा बढ़ सकती है। चाइना काफी ज्यादा स्टिमुलस मेजर्स लेके आ रहा है और फर्दर भी उन्होंने इंडिकेट किया है कि ओवर द कोर्स ऑफ दिस ईयर दे विल कम आउट विद फर्दर ईजिंग मेजर्स एज वेल एज मॉनेटरी स्टिमुलस एंड फिजिकल स्टिमुलस एज वेल। सो ये फैक्टर्स सिल्वर के प्राइसेस की डिमांड को, सॉरी सिल्वर को काफी हद तक बूस्ट कर सकते हैं, बिकॉज सिल्वर की डिमांड चाइना की साइड से काफी हद तक बढ़ सकती है। ओवरऑल भी अगर हम देखें तो मेटल्स की डिमांड में हमने कुछ हद तक अपटेक आते हुए देखा है, सिल्वर को भी इसका फायदा मिलेगा। और ओवरऑल भी जो सिल्वर की डिमांड इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स में बढ़ रही है, सोलर पैनल्स में बढ़ रही है, और जिस तरीके से सिल्वर में पिछले 3 से 4 साल में हमने स्ट्रक्चरल डेफिसिट बनते हुए देखा है, ये फैक्टर्स सिल्वर के प्राइसेस को काफी हद तक सपोर्ट करेंगे। वहीं अगर हम लेवल्स की बात करते हैं तो जैसे कि मैंने पहले भी मेंटेन किया, नियर टर्म में 90,000 मार्क एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, मेजर सपोर्ट एरिया रहेगा 87,000 मार्क। जब तक ये लेवल्स होल्ड कर रहे हैं, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी ही फेवरेबल रहेगी। बट यस, हायर साइड में वॉलेटिलिटी अभी मुझे लगता है बनी रहेगी, सो थोड़ा सा कॉशियस रहें और अपने स्टॉप लॉसेस को जरूर मेंटेन करें मार्केट में, यही एडवाइस रहेगी। जो भी आप ट्रेड्स लें अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर सलाह लेके करें। हाई साइड में अगर हम देखें तो सिल्वर में 93,500 पर एक इमीडिएट बेसिस पे एक रेजिस्टेंस भी इमर्ज हो रहा है। ये लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो 96,500 से 97,000 तक की रैली भी देखने को मिल सकती है सिल्वर के प्राइसेस में आने वाले दिन। चलिए सुगंधा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और जाते जाते कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे आप? Virendra ji, I'm personally not holding any positions in futures market, but yes, we have been advising similar positions to our clients also. And I'm personally holding physical gold as well as gold bonds.
तो दोस्तों, यहाँ अगर आप कोई सोने चांदी की खरीद बिक्री करते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय अवश्य लीजिएगा। ये जो वीडियो हमने बनाया है ये जानकारी के पर्पज से बनाया है, और आप लोग स्टॉप लॉस के साथ ही काम करिएगा। थैंक यू सो मच मैम।